हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कि एक चार्ज्ड रिंग है हमारे पास और उस रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है, तो जरा ध्यान से सुनो बच्चों। ये हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, ठीक है। ये जो रिंग है इस पे एक सपोज पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी रिंग पर, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है वो तो है सिर्फ किसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमने रिंग के लिए तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो देखो कैसे होगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है तो हम वही लगाएंगे और इंटीग्रेशन यूज करके पूरी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पूरी फिगर में क्या क्या बना हुआ है मैं अभी समझाता हूं। तो आप ये मान लो कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पॉइंट चार्जेस। मतलब क्योंकि हमको तो पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला पता है ना, हमको रिंग विंग का तो पता नहीं है, तो हमने सोचा यार हम पॉइंट चार्जेस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है कि हम इसको मान लें कि ये जो रिंग है ये बहुत छोटे 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 इतने छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है, बहुत छोटे छोटे। हर एक एलिमेंट अपने आप में एक बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, जिसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं dq। तो इसके लिए तो यहां पर फील्ड dE हो गई और वो हमको पता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो हमको पता है कि फील्ड कितनी होगी, है ना। इस पॉइंट चार्ज dq के लिए यहां पे जो फील्ड होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम k लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इसका क्या हो गया dq बाय r स्क्वायर। r मतलब ये जो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा आप सोचो। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये x हो गया और इस रिंग का जो रेडियस है वो r है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के क्यू बाय इसका स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लग नहीं रहा है जो, ठीक से लिख देते हैं इसको जरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द रिंग। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूं कि जहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर आप मानोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो किधर जाता, है ना। क्योंकि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो इससे दूर भागता, तो इस DE की डायरेक्शन हो गई ये। तो सर इस DE को इंटीग्रेट कर दो, पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। 1 मिनट। इंटीग्रेट तभी हो सकती हैं टर्म्स, जैसे DE को इंटीग्रेट करना है तभी इंटीग्रेट होगा अगर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस रिंग के ऊपर सबका DE सेम डायरेक्शन में हो। क्या सबका DE सेम डायरेक्शन में होगा? अगर मैं एक एलिमेंट यहां पर ले लूं जो ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है ये, तो इसके लिए जो DE होगा वो तो इस तरफ होगा। तो ये DE तो सेम डायरेक्शन में नहीं हुए, तो क्या ऐसे दो ही छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के एलिमेंट्स हैं इस रिंग के ऊपर? नहीं, और भी हो सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग ले लें ऐसा ही एक एलिमेंट, यहां पर ले लें अगर हम ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पर, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर पीछे की तरफ, है ना। यहां से चलो, यहां से वो पीछे की तरफ, और उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट वाले के लिए इधर होगी। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग आ रही है, तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्या करें? सोचो इसके हमने इस DE के अगर हम कंपोनेंट बना ले, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा? थीटा। तो इस DE का ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा। क्यों बनाने हैं अभी पता चलेगा। और इस DE का ये वाला कंपोनेंट होगा DE sin थीटा, है ना। और जितने भी ये छोटे 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 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, इन सब के लिए यहां पे जो DE होगा उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, वो तो यही होगा, है ना। तो इधर वाला भी DE, इधर वाला भी DE, तो इस वाले DE के कोई दो मैं दिखा देता हूं आपको, कहानी समझ में आ जाएगी। इस वाले DE के भी अगर मैं कंपोनेंट लूं
तो इसका भी जो इधर वाला कंपोनेंट है वो डीई कॉस थीटा ही होगा। भाई ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, सिमेट्री से चलोगे तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। तो इसका भी ये वाला जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये क्या होगा, ये होगा डीई साइन थीटा। और ऐसे आप जितने भी पेयर्स लोगे इस रिंग पे, पेयर मतलब एक यहां और एक ठीक इसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे, एक यहां एक उसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे, एक यहां लिया एक उसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे, जितने भी पेयर्स लोगे, एक पेयर दिखाया ना मैंने, ऐसे जितने भी पेयर्स लोगे सबका डीई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी अवे फ्रॉम द रिंग अलोंग द एक्सिस, और सबके डीई साइन थीटा आपस में अपोजिट होंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये डीई साइन थीटा अपने ठीक अपोजिट वाले डीई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, जो इधर होगा वो अपने ठीक अपोजिट वाले डीई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, जबकि डीई कॉस थीटा सबका इधर होगा। तो डीई साइन थीटा सबके कैंसिल हो गए और डीई कॉस थीटा सबका इधर है, तो नेट फील्ड जो है वो इधर ही बचती है। यानी सबके डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को अगर इंटीग्रेट कर दें तो अपने को नेट फील्ड मिल जाएगी। तो जो नेट फील्ड ई होगी, यहां पे थोड़ा इधर लिख दें जगह बना के, जो नेट फील्ड ई होगी यहां पे वो सबके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रल होगी। बस यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। तो वो क्या होगी, डीई जो है वो होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन ये, कॉस थीटा इज एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो टोटल पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 3/2। और क्या क्या बाहर चला जाएगा, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। देखो एक तो k यहां बाहर आ गया, है ना, और x बाहर आ गया। क्यों भाई, x तो कांस्टेंट है, जितने डिस्टेंस पे हमको निकालना है फील्ड हमको पता ही होगा, और यहां भी नीचे आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी चले जाएंगे नीचे, और इसकी पावर कितनी बताई, 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, और बचेगा क्या अंदर, सिर्फ डी क्यू। डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू इन सब का इंटीग्रल हमने कर दिया, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इस रिंग पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मान लो वो है कैपिटल क्यू, तो हमने इस को जब इंटीग्रेट किया तो हमें कैपिटल क्यू मिलेगा। सो फाइनली ई कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू लिख दो डी क्यू के इंटीग्रल की जगह, और फाइनली हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। रिंग के एक्सिस पर उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये r है रिंग का रेडियस, और q है जो टोटल चार्ज रिंग पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड दिस इज द केस व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिंग। अगर ये पॉइंट रिंग के सेंटर पे लाई करता हो तो आप x को डाल दोगे 0, है ना, ये पॉइंट P रिंग के सेंटर पे आ गया, x को डाल दिया 0, x को 0 डाल दिया तो E भी 0 हो जाएगा, यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स तो लगेगी नहीं, क्योंकि हर तरफ से रिंग उसको बराबर खींचेगी, तो नेट फोर्स उस पर हो जाएगी 0। मतलब किसी जगह पर रखने पर अगर चार्ज हिल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।